ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे आ, अवधूत के 24 गुरु, जिसमें से हमने पृथ्वी से कुछ शिक्षा ली थी। पृथ्वी से हमने किस चीज की शिक्षा ली थी? पृथ्वी से हमने सहनशीलता की शिक्षा ली थी। तो ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से शुरू होता है। उद्धव गीता, भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यदु महाराज किस प्रकार से एक अवधूत से मिलते हैं जो कि आ, अपने आप में ही रमन करते हैं। और सॉरी, फिफ्थ से शुरू होना चाहिए। नहीं, सेवन से शुरू होगा ये ना, 7 पॉइंट। या कल हमने देखा था कि किस प्रकार से अवधूत ने यदु महाराज को धरती से एक शिक्षा बताई थी, है ना। तो 37 नंबर श्लोक। अ सोबर पर्सन इवन व्हेन harassed by other living beings that his aggressors are acting should understand that his aggressors are acting helplessly under the control of God, and thus should never be distracted from the progress on his own path. This I have learned from earth. अब माउंटेन से क्या सीख रहे हैं, है ना। तो शश्वत परार्थ सर्वे परार्थैकान्त संभवः साधु शिक्षेत भूभृतो नग शिष्य परात्मताम। बोल रहे हैं अ सेंटली पर्सन शुड लर्न फ्रॉम द माउंटेन। क्या सीखना चाहिए पहाड़ से? टू डिवोट ऑल हिज एफर्ट्स टू द सर्विस ऑफ अदर्स and to make the welfare of others as the sole reason for his existence. Similarly, as a disciple of the tree, he should learn to dedicate himself to others. ये बहुत ही अच्छी शिक्षा मिल रही है। हाँ, पर अर्था एकांत संभव। व्यक्ति को जीना क्यों चाहिए? दूसरे के हित के लिए। केवल दूसरे के हित के लिए जीना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए। परा अर्थ एकांत संभव साधु शिक्षेत भूभृता नग शिष्य परात्मना। साधु को क्या सीखना चाहिए, किससे शिक्षा लेनी चाहिए? तो पहाड़ से शिक्षा लेनी चाहिए और पेड़ों से शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे दूसरे के लिए जिया जाता है ना। दूसरे के हित के लिए जिया जाता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, नहीं दूसरे के लिए, है ना। जैसे यहाँ पे तात्पर्य में प्रोपा जी शिष्य बताते हैं कि great mountains bear unlimited quantities of earth, which in turn give sustenance to innumerable forms of life, such as trees, grass, birds, animals, and so on. तो जो पहाड़ होते हैं, है ना, वो कितने कितने विभिन्न प्रकार के जीवनों को सस्टेन करते हैं। Mountains also pour forth unlimited quantities of crystalline water in form of waterfalls and rivers. और पानी का स्रोत, नदी या हाँ जलपात, ये पहाड़ों से निकलता है। और जल क्या है? जीवन है, जल ही जीवन है। तो पहाड़ों से जल आता है नदियों के रूप में, और वो जीवन को सस्टेन करता है। तो देखिए, पहाड़ पेड़ दे रहे हैं और खनिज दे रहे हैं, मतलब मिनरल्स देते हैं, कई प्रकार के जीवनों को वो आश्रय देते हैं जो उस पहाड़ के ऊपर रहते हैं। फिर पहाड़
नदियां और झरने भी देते हैं, जिससे जल की प्राप्ति होती है, और उस जल से कईयों का जीवन या लगभग सभी का जीवन सस्टेन होता है। By studying the examples of mountains, one should learn the art of providing for the happiness of all living entities. दूसरे के आनंद के लिए प्रयास करना, ये किससे सीखना चाहिए? ये पहाड़ों से सीखना चाहिए। Similarly, one may take excellent lessons from the pious trees who offer innumerable benefits such as fruits, flowers, cooling shade, and medicinal extracts. Even when a tree is suddenly cut down and dragged away, the tree does not protest but continues to give service in the form of firewood. बताइए, एक तो जीते जी पेड़ क्या देता है? फल देता है, फूल देता है, और छांव देता है, और यहाँ तक कि वनस्पति मेडिसिन भी देता है, और काटने के बाद में प्रोटेस्ट नहीं करता, लकड़ी देता है जिसको जला करके भोजन पकाया जा सकता है। One should become the disciple of such magnanimous trees and learn from them the qualities of saintly conduct, है ना? तो इस प्रकार से हमें पेड़ों का शिष्य बनना चाहिए, और उनके अंदर ये जो उदारता का भाव है वो सीखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू श्रील मध्वाचार्य, द वर्ड para arthaikantika sambhava indicates that one should dedicate all of one's wealth and other assets for the welfare of others. जीना क्यों चाहिए? पर अर्थ एकांतिक एकांत संभवा, केवल दूसरे के हित में जीना चाहिए, अपने धन आदि को दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। हाँ। By one's acquired opulence, one should especially try to please the spiritual master and the supreme personality of Godhead. हमने जो ऐश्वर्यों को अर्जित किया है, हाँ, उसको हमें गुरु की और भगवान की सेवा में, उनको संतुष्ट करने में, प्रसन्न करने में लगाना चाहिए। Thus the demigods as well as the truly respectable superior personalities will automatically be pleased. जब हम हमारे द्वारा अर्जित ऐश्वर्यों से, धन से, संपदा से, प्रतिष्ठा से, पोजीशन से गुरु और भगवान को संतुष्ट करते हैं, तो सभी देवता और सभी सम, जो सम्मानजनक लोग हैं वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। By developing saintly conduct as described in this verse, one will become tolerant, and this will free one from useless agitations of material senses. जैसा इस श्लोक में कहा गया है कि जब हम पहाड़ों से और वृक्षों से, हाँ, उदारता का भाव सीखते हैं, दूसरे के लिए जीवन समर्पित करने का भाव सीखते हैं, जब दूसरे के हित में जीने का भाव सीखते हैं, तब हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ती है ना? और जब सहनशीलता बढ़ती है तो हम, है ना, यूजलेस एजिटेशन ऑफ मेटेरियल सेंसेस, हमारे इंद्रियों के एजिटेशन को भी सहन कर पाते हैं, और बाहर के समाज के, बाहर की जगत के कष्टों को भी हम सहन कर पाते हैं। which drive one to wander throughout the world searching in vain for material happiness. ये जो इंद्रियों में एजिटेशन होता है, यही एजिटेशन हमको पूरी दुनिया में घुमाता है भौतिक सुखों के लिए। लेकिन इस एजिटेशन को हम कैसे सहन कर सकते हो, सहनशीलता गुण कहाँ से सीख सकते हैं? तो पेड़ों से और पर्वतों को मेडिटेट करके हम सीख सकते हैं। So, which Chaitanya Mahaprabhu has also emphasized the tree's quality of tolerance. Taror iva sahishuna. हाँ, हमें सहनशील कैसा होना चाहिए? पेड़ की तरह। चैतन्य चेतामृत में लिखा है कि पेड़ फल देता है, कोई पत्थर मारे तो फल देता है, और काट छाया देता है, और काटने के बाद भी और प्रोटेस्ट नहीं करता है, मदद करता रहता है। तो जब व्यक्ति सहनशील होता है, तभी व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकता है। कई बार देखने में आता है, ये हमारा अनुभव है, कि कई बार जब हम लोगों को कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति करिए, तो उनके उनके पास कहने का रीजन है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे जीवन में, हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, हमारा मन ठीक नहीं है इसलिए हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते,
हाँ, और हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप उनको नाम जप करने के लिए बोलते हैं तो लोग कई प्रकार के एक्सक्यूज देते हैं। तो वास्तव में ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता का अभाव है ना। हम सहन नहीं कर पा रहे हैं परिस्थितियों को, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं मानसिक ऊहापोह को, मेंटल डिस्टरबेंसेस को, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं शारीरिक डिस्टरबेंसेस को। इस कारण से हम जप नहीं कर पाते। तो पेड़ों से क्या सीखना चाहिए? तरोर ईवा सहिष्णुना। पेड़ हजारों हजारों सालों तक धूप सहन करते हैं, आंधी सहन करते हैं, तूफान सहन करते हैं, बारिश सहन करते हैं, सर्दी सहन करते हैं और खड़े रहते हैं। हमको पेड़ों से वो गुण सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में हम भगवान की भक्ति करते रहें। तो जब आप 24 गुरुओं गुरुओं की लिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 24 गुरुओं की लिस्ट में अगर आप देखिए तो आ, यहाँ पे अर्थ है, लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स एंड ट्रीज तो नहीं है ना। तो फिर क्यों माउंटेन एंड ट्री का उदाहरण दिया गया? तो देखिए, धरती का ही जो मैनिफेस्टेशन है वो है पहाड़ और पेड़, इसलिए वो धरती के अंतर्गत ही आता है। तो कल जैसे हमने धरती से सहनशीलता सीखी, उदारता सीखी, आज हम धरती का ही दूसरा मैनिफेस्टेशन, पहाड़ क्या है? धरती का ही मैनिफेस्टेशन। पेड़ क्या है? धरती का ही मैनिफेस्टेशन है। तो पहाड़ और पेड़ों से भी हम सहनशीलता सीख रहे हैं, जो सहनशीलता हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या सीख रहे हैं? पर एकांत संभवा। जीने का उद्देश्य सीख रहे हैं। जीने का उद्देश्य है दूसरे के हित में कार्य करना। तात्पर्य में इतनी सुंदर बात लिखी गई है कि दूसरे के हित के लिए कार्य करना चाहिए। हमको हमारे जो ऐश्वर्य प्राप्त हुए हैं, उन ऐश्वर्यों को भगवान की और गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। धन संपदा और पदवी जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसे लगाना चाहिए। इससे समग्र देवता भी संतुष्ट होते हैं। कई बार ऐसे देखने में मिलता है कि व्यक्ति जब दीनहीन स्थिति में होता है तो भक्तों का आश्रय लेता है और भक्ति करता है, लेकिन जब उसकी भौतिक परिस्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, नौकरी लग जाती है, विवाह हो जाता है, हाँ, उसके बाद में क्या होता है? व्यक्ति थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है और भक्तों के द्वारा किए गए सभी उपकारों को भूल जाता है और गुरु के द्वारा किए गए उपकारों को भूल जाता है और फिर अपने ऐश्वर्यों का भोग करने में लगा देता है। तो ये बहुत ही बुरी बुरी स्थिति है। व्यक्ति को ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं इसलिए नहीं कि वो उसको निजी रूप से भोग करे, अभी तो उसको समाज की सेवा में, भक्तों की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, दुखी जनों की सेवा में, हाँ, गुरु की सेवा में और भगवान की सेवा में खर्च करे, व्यय करे। हाँ, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि इंद्रिय भोग करे। कल मैं चर्चा कर रहा था किसी भक्त के साथ कि हमारे किसी परिचित व्यक्ति का विवाह हुआ, उन्होंने विवाह में 60 लाख रुपए खर्च किया। तो आजकल 60 लाख 70 लाख रुपए खर्च करना तो स्वाभाविक सी स्थिति हो गई है। लेकिन क्या क्या इतना जरूरी है? हाँ, व्यं कम से कम 100 प्रकार के व्यंजन उनके विवाह में बनाए गए, इतना तो भगवान को भोग भी नहीं लगता। कभी कभी इस्कॉन में तो लगता है, लेकिन है ना, 1,000 अतिथियों के लिए 100 प्रकार के व्यंजन बनाए, कितना खाएगा व्यक्ति? धन का व्यय नहीं है। हाँ, बाद में फिर फिकाएगा। हाँ, या जो भी कह लीजिए, इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत है केवल अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए, अपने भोग का वर्धन करने के लिए? ये बुद्धिमानी नहीं है। व्यक्ति को अगर ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, भगवान की अनुकंपा से, तो उसको गुरु और वैष्णवों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? कर्मानुसार और काल कर्म के अनुसार आज जो राजा है वो कल रंक बनेगा। ये तो होता ही है ना। तो इसलिए ये पेड़ों से हमको सीखना चाहिए, पहाड़ों से सीखना चाहिए कि दूसरे के लिए जीवन कैसे समर्पित करें। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति को समाज से जितना प्राप्त होता है उसका कई गुना अधिक देना चाहिए समाज को। तो हमें कितना कुछ प्राप्त हुआ है। हमें भगवान से सब कुछ प्राप्त होता है, हमें गुरुजनों से प्राप्त होता है, हमें ऋषि मुनियों से प्राप्त होता है, हमें माता पिता से प्राप्त होता है, कितना कुछ हमें प्राप्त होता है। एक किसान जो खेती कर रहा है, अनाज उत्पन्न कर रहा है, वो अनाज हमारा, अगर वो अनाज उत्पन्न ना करे, हाँ, तो हम भोजन कैसे प्राप्त करेंगे? क्या हम क्या
एआई खाएंगे क्या, लैप क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स खाएंगे, हम क्या भोजन करेंगे? भोजन तो हमें वही करना पड़ेगा ना जो किसान उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमारा ऋण है सबके प्रति। देवर्षि भूताम नृणाम पितृणाम, कई प्रकार के ऋण हैं हमारे ऊपर। तो उन ऋणों को हम कैसे चुका सकते हैं? उन ऋणों को हम भगवान की भक्ति करने से चुका सकते हैं। और उन ऋणों को हम समाज के लिए जब हम कार्य करते हैं सिंसियरली, दूसरों को सुखी सुख प्रदान करने के लिए, तो वो ऋण धीरे धीरे चुकते हैं। तो जो भी ऐश्वर्य हमें प्राप्त हुआ है, पर एकांत एकांत संभव, हमें जीवन जीना चाहिए दूसरे के हित के लिए। कल मैं से एक बच्चों के साथ विचार कर रहा था कि देखिए आज हम जो भी भोग कर रहे हैं, है ना, उसकी प्राइस कोई पे कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर, हाँ, हम दूध पीते हैं। तो दूध जो हम पीते हैं, इट इज सबसे दूध का रंग सफेद नहीं है, दूध का रंग लाल है। क्यों? क्योंकि जो दूध हम पीते हैं, 40 रुपए 50 रुपए लीटर में जो दूध मिलता है, अगर वो दूध 50 रुपए लीटर में इसलिए मिल रहा है क्योंकि गाय जो दूध देती है वो 4-5 साल दूध देगी, केमिकल इंजेक्शन लगा लगा कर उससे दूध शोषण किया जाएगा, और बाद में उसको कसाई खाने में जाके बेच दिया जाएगा। उसकी चमड़ी बिकेगी, उसका मांस बिकेगा। तो वो चमड़ी और मांस जो क्या है, वो सब्सिडाइज कर देती है दूध के भाव को, है ना। तो इसलिए दूध हमें सस्ता मिल रहा है। लेकिन अगर वो अहिंसा दूध हो तो 200 रुपए लीटर से 300 रुपए लीटर से कम नहीं मिलेगा। क्या हम उस दूध को पी पाएंगे? क्या हम पनीर खा पाएंगे? क्या हम मिठाइयाँ खा पाएंगे? क्या हम छाछ पी पाएंगे? नहीं। तो हम तो शोषण कर रहे हैं, शोषण करके प्राप्त कर रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बात करते हैं कि पॉल्यूशन कम करता है, नहीं। बात बात यह है कि उस इलेक्ट्रिक व्हीकल का लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए अफ्रीकन देश, उसमें, या हम जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हो, वहाँ पे गांव के लोग काम करते हैं, छोटे बच्चे काम करते हैं। उनका पूरा जीवन हम शोषित करके सुख भोग कर रहे हैं। मैं ऐसा एक विचार चर्चा कर रहा था कल कि, है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक बार लगाए। बार मतलब कि भाई हर व्यक्ति को कमाने का उद्देश्य होना चाहिए, हर व्यक्ति को कमाने की संभावना होनी चाहिए। लेकिन, है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी अंबानी टाइप की जो कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं? वो हर बिजनेस में हाथ डाल देती हैं। तो जो छिट्टे छोटे प्लेयर्स होते हैं वो सब तबाह हो जाते हैं, है ना। अब ग्रोसरी स्टोर तबाह हो गए हैं रिलायंस स्मार्ट आने से। ठीक है, लोगों को सुविधा मिलती है, उनके पास पैसा है तो वो व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन इससे कितने कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन जाता है, कितने कितने लोग रोड पे आ जाते हैं। तो हम दूसरे को शोषित करके जी रहे हैं, हर तरह से देखा जाए तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको जीना चाहिए पर अर्थ एकांत संभवा, दूसरे के हित के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हम दूसरे का शोषण करके जीवन जी रहे हैं, और यही सत्यता है आज के जगत की। लेकिन एक एक साधु व्यक्ति को समाज से वो जितना लेता है, उससे कई गुना अधिक देने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, श्रीमद् भागवतम में भगवान शिव की को ग्लोरीफाई करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तप्यन्ते तापेन। तो शिव जी का गुणगान करते हुए जब हलाहल विष निकला, जब हलाहल विष निकला समुद्र से, तो शिव जी ने उस हलाहल विष का पान किया। तो हलाहल विष का पान किया, तो शिव जी के गुणगान में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तप्यन्ते लोक तापेन साधवः प्रयशो जनः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। तो परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः, पुरुषस्य अखिलात्मनः, अखिलात्मनः पुरुषस्य, सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान की परम आराधना क्या है? तप्यन्त लोकतापेना प्रयशो जना साधवः। जो समाज संसार के लोग तप रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, उनके सुख के लिए, उनके उनके लिए प्रयास करना, उन, है ना, उनको कष्ट से दूर करने के लिए कष्ट को सहन करना वाला जो व्यक्ति होता है, वो वास्तव में भगवान हरि की परम आराधना कर रहा है। तो भगवान हरि की आराधना तो कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी भगवान हरि की आराधना क्या है? कि संसार के लोग जो कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, उनके कष्टों को दूर करने के लिए प्रयास करना, ना कि उनको और कष्ट देना। जब हम कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करके हम दूसरों को कष्टों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास करना, ये परम आराधना है। ना कि संसार के लोगों को और कष्ट प्रदान करना, है ना। नॉट टू बिकम पार्ट ऑफ द
प्रॉब्लम बट टू बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो बोल रहे हैं इट इज सेड दैट ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सेप्ट वॉलंटरली सफरिंग बिकॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ पीपल इन जनरल। सामान्यतः लोग सफर करते हैं तो साधु लोग उनकी वो है ना स्वेच्छा से सफरिंग को ग्रहण करते हैं ताकि उनकी सफरिंग कुछ दूर हो सके। दिस इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट मेथड ऑफ वर्शिपिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये जो है ये भगवान विष्णु की परम आराधना है। इसी प्रकार का उपदेश हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में देखते हैं। कि प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रायेण देव मुनया तो विमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षये को नान्यम तो दस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्ये। बोले देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे साधु लोग हैं, हाँ, स्व विमुक्ति कामा अपनी मुक्ति की कामना करते रहते हैं, उन्हें दूर है ना, मौनम चरंती मौन धारण कर लेते हैं, न परार्थ निष्ठा चरंती बिजने न परार्थ निष्ठा, लेकिन दूसरे के लिए विहार नहीं करते हैं, दूसरे के लिए ट्रेवल, दूसरे को वो दूसरे की उद्धार करने के लिए, दूसरे को कृष्ण भक्ति के मार्ग पे लाने के लिए ट्रेवल नहीं करते हैं। मौनम चरंती मौन व्रत ले लेते हैं। हाँ, परार्थ निष्ठा नहीं है उनके अंदर, स्व विमुक्ति कामा है। हाँ? नैतान विहाय कृपणनान, इस प्रकार का व्यक्ति कैसा है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कृपण व्यक्ति कंजूस है। उनको छोड़कर, कृपण लोगों को छोड़ करके, जो लोग भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे लोग को छोड़ करके जो विमुक्षी लोग हैं, मुमुक्षी लोग हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं और केवल हम्म, अपने अ, अपने मुक्ति का विचार करते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। एज फॉर मी, आई डू नॉट विश टू बी लिबरेटेड अलोन, लिविंग असाइड ऑल दीज पुअर फूल्स एंड rascals. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to the shelter of your lotus feet. तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं स्व मुक्ति कामा नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल अपने साल्वेशन के लिए, अपने लिबरेशन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करूं। मैं तो सबको साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कि जब तक वे लोग आपके चरणों का आश्रय नहीं लेंगे वो कभी सुखी नहीं हो सकते। हाँ, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी तो कोई धन को है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी हरि को दास। तो ये है परार्थ निष्ठा। इसी को कहते हैं पर एकांत संभव, दूसरे के हित के लिए जीवन जीना। ये शिक्षा हमें कहाँ से लेनी चाहिए? पेड़ों से लेनी चाहिए और पहाड़ों से लेनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।